करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम लोग पहला श्लोक पहले पढ़ेंगे और वो पढ़ने के बाद हम लोग जो है 7वां श्लोक से पढ़ेंगे। फर्स्ट के बाद 7th नंबर पढ़ेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुर्कृन्करणे बालस्तावत् क्रीडासक्तं तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते काते कान्ता कस्ते पुत्र संसारो यवतीव विचित्र कस्य त्वं कुत आयात तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रात। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो हम लोगों ने पिछले सत्संग में देखा आदि गुरु शंकराचार्य 5 प्रश्न दिए हैं विचार करने के लिए, ठीक है। और जिन प्रश्नों के ऊपर विचार को उन्होंने कहा तत्व चिंतन, तत्वं चिंतय तदिह भ्रातः। ये मेरे भाई थोड़ा तत्व चिंतन करो। और तत्व चिंतन यानी कौन, क्या तत्व चिंतन? बोले अपने आप से ये 5 प्रश्न पूछो। तो वे 5 प्रश्न क्या है? न काते कांता कहते पुत्र, ठीक है। फिर कस्य त्वम, फिर कह त्वम, फिर कुतः आयात। ऐसे 5 प्रश्न हो गए। तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारा बेटा कौन है, तुम किसके हो, तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो, ठीक है। तो इन 5 प्रश्नों के ऊपर चिंतन को उन्होंने कहा तत्व चिंतन। यही है तत्व चिंतन, ठीक है। तो तत्व कौन सा तत्व? ना आत्म तत्व, अपने संबंधित अपने विषय में विचार करने को कहते हैं आत्म तत्व का चिंतन करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब जो सगे संबंधी सब लग रहे हैं, सचमुच में वे मेरे कुछ होते हैं
या मेरा संबंध किसी और के साथ है, हाँ? तो इन विषयों में चिंतन करने को आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा तत्व चिंतन। और जब तत्व चिंतन की बात किए तो जो मनुष्य को वे मूढ़ बोल के कहते आ रहे थे, अब उसी मनुष्य को उन्होंने भाई बोल के संबोधन किया। जब व्यक्ति के अंदर भाव बदलते हैं, व्यक्ति के चिंतन में जब परिवर्तन दिखता है, तब वह साधुओं के संग बैठ पाता है, तब उसका जो संग होता है वो महात्माओं के साथ हो पाता है। तो इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य उस नाते से भाई रूप से संबोधन करते हैं, ए मेरे भाई थोड़ा तत्व चिंतन तो करो, क्योंकि तत्व चिंतन करने से तुम हम लोगों के संग आ सकते हो, ठीक है, महात्माओं के संग आ सकते हो। अब लेकिन प्रश्न आता है कि यह जो तत्व चिंतन है, ये तत्व चिंतन को जो प्रक्रिया से करेंगे, उसकी सही प्रक्रिया का हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कहाँ से उसका ज्ञान मिलेगा? इस विषय में हम विचार करने के लिए हमको जो प्रक्रिया चाहिए, जो जो विषय का स्पष्ट होने की आवश्यकता है, जिन विषयों पर स्पष्ट होने की आवश्यकता है, वो कहाँ से हमको प्राप्त होगा वो ज्ञान? तो उसका उत्तर है दूसरा श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में उसका उत्तर है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संगत्वे सत्संग से निसंगत्वम माने असंगता आती है, ठीक है। तो सत्संग से यानी सत्संग करो, ठीक है। यह जो तत्व चिंतन, यह चिंतन किस प्रक्रिया में की जाएगी, ये चिंतन की प्रक्रिया कैसे होगी, और इसमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हमारे चिंतन शास्त्रीय दिशा में चले, शास्त्रीय हो, तो उसके लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। तो सत्संग करो कहना चाहते हैं शंकराचार्य जी। क्यों? क्योंकि सत्संग से असंगता प्राप्त होती है, ठीक है, सत्संग से असंगता मिलती है, ठीक है। तो ये जो सत्संग है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले जो साधक लोग होते हैं, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि अपना संग पर ध्यान दें, ठीक है। आपकी कंपनी कैसी है, संग पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर हमारा संग अच्छा है, हमारी कंपनी अच्छी हो, तो फिर इस मार्ग में हमारी प्रगति बहुत तीव्र गति से होती है। अगर हमारा संग अच्छा ना हो तो तब हम पतन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कोई लड़का अगर किसी शराबी के साथ बैठ जाता है, शुरुआत में वो कहेगा नहीं नहीं हम थोड़ी शराब लेते हैं, हम तो बस बैठते हैं, हम तो बस गपशप करते हैं, हमारा थोड़ी उसकी शराब से कोई लेना देना थोड़ी है, हमको शराब से कोई संबंध नहीं। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा वो भी शराब लेने लगता है, उस शराबी के संग बैठते बैठते एक दिन शराब की लत भी उसको लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि कोई व्यक्ति, कोई दुसंगी के साथ हम बैठ गए और हमको वो दोष नहीं पकड़ेगा या हमारे अंदर वो दोष नहीं आएगा, ये बहुत जो है आश्चर्य की बात है, ये असंभव सी बात है, ठीक है।
और उसी प्रकार से अगर हम कोई अच्छे व्यक्ति के संग में रहेंगे तो यह भी हम अगर कहें कि नहीं नहीं उसकी वो अपनी साधना करता है अध्यात्म में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने काम से मतलब रखता हूं, जी नहीं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आपको पता नहीं चलेगा। जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोगों के अंदर शुद्धता अधिक होती है, उन लोगों के पास बैठने से भी धीरे 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 उनके व्यवहार, उनकी बातचीत, उनकी सोच का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए संग बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में संग का बड़ा महत्व होता है। जैसा संग है ना, जैसा देश वैसा भेष। आप जिस देश में जाओगे वैसा भेष आप धारण करोगे। आप जैसे संग में रहोगे आप वैसा रंग, है ना। तो जैसे हम संग में रहेंगे वैसा रंग आएगा। आप देखो, एक जो है वो स्फटिक, अगर उसको लाल कपड़े पर रखोगे तो लाल ना दिखेगा, नीला कपड़े पर रखोगे तो नीला ही दिखेगा। स्फटिक का कोई रंग नहीं है, लेकिन जो रंग के कपड़े के कांटेक्ट में आता है स्फटिक का वही रंग होता है ना। कांच को आप जो रंग के कपड़े पर रखोगे कांच वही रंग का दिखेगा। कांच का अपना कोई रंग नहीं, लेकिन वो रंग को लगता है जैसे कि धारण कर लेता है ना। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जिस तरह के संग में रहता है वो संग का प्रभाव उस पर पड़ता है। आप अगर दुसंगी के साथ बैठोगे तो फिर आपका भी वैसा ही रंग होगा। आप अच्छे व्यक्तियों के संग रहोगे तो आपका रंग वैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं दुस्संगः सर्वथा एव त्याज्यः। दुस्संग को हमेशा त्याग करना चाहिए। दुस्संग को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो एक ही बार के लिए क्यों ना हो, फिर भी उसका संग नहीं करना चाहिए। क्या पता वो एक संग से कोई वासना हमारे अंदर आ जाए और उसके बाद वो कब वो वासना साकार रूप लेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए दुस्संग हमेशा त्याग करना चाहिए। नारद जी ने कहा दुस्संगः सर्वथा एव त्याज्यः। क्यों दुस्संग त्याग करना चाहिए? उन्होंने ही फिर दूसरे सूत्र में कहा कि तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ते। कोई भी संग हमारे जीवन में जब आता है वो एक तरंग के रूप से आता है। ठीक है, तरंगायिता अपि इमे, भले वो तरंग के रूप से आती है। ठीक है, वो सब जितने भी हमारे जीवन में जो संग होते हैं वो तरंग के रूप से आते हैं, लेकिन फिर भी संगात समुद्रायन्ते। जब हम उन संगों को ग्रहण कर लेते हैं, उन संगों के साथ रहने लग जाते हैं, तो तब वो समुद्र का रूप धारण करता है। जो एक लहर के रूप से आया था वो बाद में समुद्र का रूप लेता है, जिसमें सैकड़ों लहरें हैं। और जब वो समुद्र का रूप ले लेता है तो तब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब वो हमारे वश में नहीं रहता है। तो इसीलिए संग बड़ा महत्वपूर्ण है और संग के विषय में व्यक्ति को बहुत ही कठोर रह करके अपने मन का मुकाबला करना चाहिए। कभी कभी ये मन दुर्बल हो जाता है, लेकिन मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन पर जीत हासिल करना चाहिए, अपने मन को बड़ी कठोरता पूर्वक दमन करना चाहिए वैसी परिस्थिति में कि जो मेरे लायक संग नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो अगर
जो संग हमारे लिए आध्यात्मिक पथ के सहायक नहीं है, तो हमको वो संग को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो संग बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम कुसंग में पड़ जाते हैं तो क्या होता है ना, हम संसार में डूब जाते हैं, ये संसार समुद्र में डूब जाते हैं, पता नहीं कहां। पतन इस तरह से होता है कि धीरे 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 रसातल में चले जाते हैं। संसार की सारी बुराइयां एक के बाद एक आ जाती है और हम माने दबते चले जाते हैं। लेकिन वही अगर सत्संग करें, अगर अच्छे संग में रहें, तो उसमें हमारा उत्थान, हमारी प्रगति ऐसी होती है कि हम उड़ते चले जाते हैं। एक प्रकार से मन इतना हल्का हो जाता है और मन इतने तीव्र गति से ऊपर उठता है कि वो परमात्मा के नजदीक से नजदीक होता चला जाता है। तो इसीलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में जो सबरी प्रसंग आता है, तो उसमें भगवान राम जी जब माता सबरी को शिक्षा देते हैं, नवधा भक्ति के बारे में बोलते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। ठीक है, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति राम जी सबरी माता को सिखाते हैं, बोले कि भक्ति का पहला प्रकार, भक्ति की पहली विधा है संतन कर संगा, संतों के संग, महात्माओं के संग, महापुरुषों के संग। ठीक है, सत्संग। तो जब हम सत्पुरुषों के संग रहेंगे, निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ सत चिंतन प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से हमको कोई ना कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाती है। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सत्संगत्वे निसंगत्वम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं सत्संग से असंगता आती है। ठीक है, सत्संग एक ऐसा संग, संग तो है लेकिन ये हमको असंगता देता है। ध्यान देना, ये संग है लेकिन इस संग से हमारे अंदर असंगता आती है। तो असंगता किससे? संसार से। ठीक है, तो जब आप सत्संग करोगे, आप संसार से जो है दूर हो जाओगे। संसार के संग दूर होगा, आप संसार के संग से मुक्त हो जाओगे। तो देखो, या तो हम संसार के संग रहें या हम भगवान के संग रहें। तो अगर हम भगवान के संग रहते हैं, संसार का संग छूटेगा। ठीक है, संसार का जो बंधन है वो बंधन ढीला पड़ेगा। और अगर हम संसार के संग रहेंगे तो भगवान का जो बंधन है वो ढीला पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा चॉइस है। तो अगर हम सत्संग करते हैं तो शंकराचार्य कहते हैं असंगता आती है। लेकिन एक बात का ध्यान देना चाहिए कि यह जो सत्संग है ये सर्वांगी सत्संग होना चाहिए। केवल मात्र महात्मा महापुरुष के पास बैठ जाने से सत्संग नहीं हो जाता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ये सर्वांगी सत्संग होना चाहिए। सर्वांगी सत्संग मतलब क्या है? बोले कि महापुरुष के संग के साथ साथ सत्संग के जो अंग हैं, सब क्या अंग है? देश पवित्र हो, देश माने स्थान, है ना। एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन शांत होता है, मन स्थिर होता है और तभी हम अपने चिंतन को आगे की ओर बढ़ा पाते हैं। ठीक है, अगर स्थान अच्छा नहीं होगा, कितनों को कोई महापुरुष क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे मन को वे प्रभावित नहीं करते। वे तो पवित्र है
लेकिन हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ता है, देश। ठीक है, तो ये सत्संग का एक अंग है, ध्यान देना पड़ेगा। जब हम सत्संग करते हैं तो देश भी जो है अच्छा होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। ठीक है, फिर काल, ऐसा समय हो, ठीक है, अच्छे समय पर जब हम करते हैं तो तब भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए समय का ध्यान देना चाहिए। अब आप कहोगे कि खाना पीना खाने के बाद जो है हम अगर 12 बजे बैठेंगे, अब 12 बजे लंच किए हैं, उसके बाद 12 बजे बैठ करके हम सत्संग करेंगे, तब तो आपको डकार पे डकार आता जाएगा, तो आप कहाँ बैठ के सत्संग करोगे? जरा बताओ मेरे को, है ना? तो सत्संग का भी समय होता है। एक तो होता है कि शुद्ध समय और दूसरा होता है सही समय, है ना? दोनों बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक शुद्ध समय होता है और दूसरा होता है सही समय। तो शुद्ध समय जैसे मैंने कहा कि कभी प्रातः काल में सत्संग किए या शाम के समय सत्संग किए, वो समय होता है प्रार्थना का समय। उसमें देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, मुनि ऋषि लोग भी प्रार्थना करते हैं। तो उस समय में जब हम सत्संग करते हैं तो वो समय का प्रभाव होता है, क्योंकि उसमें प्रकृति में सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो उस समय अगर हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी सत्संग करते हैं, तो उस जो सभी के मन का जो संकल्प है, वो संकल्प का पूरे वातावरण में प्रभाव पड़ता है। और उस प्रवाह में, वो जो वातावरण में उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसमें जो एक प्रवाह चलता, आध्यात्मिक प्रवाह, उसमें हम भी बहते चले जाते हैं। तो इसलिए एक शुद्ध समय हमेशा चुनना चाहिए सत्संग के लिए। और दूसरा सही समय, जैसे मैंने कहा कि हम खा पी लिए होंगे 12 बजे 1 बजे और कहेंगे कि 1 से बैठ करके 2 बजे तक 3 बजे तक हम सत्संग करेंगे। अरे बाबा, पेट भारी है तो सत्संग कैसे करेंगे? तो वो समय तो विश्राम का समय होता है, उस समय में हम सूक्ष्म चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सत्संग का समय, जिस समय हमारा शरीर भी हल्का हो सकता है, मन भी हल्का हो, तब जाके हम सत्संग कर सकते हैं। तो इसलिए सही समय भी होना चाहिए सत्संग के लिए। समय शुद्ध हो और सही समय हो। ठीक है, देश अच्छा हो, काल अच्छा हो, और फिर सत्संग के लिए मन भी पवित्र हो, है ना? मन भी पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हम सत्संग में आ भी जाएं अगर, तो भी हम सुन नहीं पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं धारण कर पाएंगे, क्योंकि हमारी भावना में शुद्धता नहीं। तो इसलिए सत्संग में बैठ जाने पर भी वो सत्संग के जो सूक्ष्म चिंतन है, वो चिंतन अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है। इसलिए हम लोग सत्संग करने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं। ये सब प्रोसेस से गुजरते हैं कि मन को धीरे धीरे एकत्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मन भी शुद्ध होना चाहिए, देश अच्छा हो, काल अच्छा हो, मन सही हो, बुद्धि भी। ठीक है, बुद्धि के विचार भी, हम जो विचार करते हैं, हमारी बुद्धि किस दिशा में विचार कर रही है। केवल कोई महात्मा महापुरुष के सत्संग में बैठ जाने से सत्संग नहीं होता है। हम अगर बैठ करके बुद्धि से विचार करेंगे, ये महात्मा जी कल जो है हम देखे थे एक सिल्क कपड़ा पहने थे, और आज भी मैं देख रही हूँ कि आज भी एक सिल्क वस्त्र पहने हुए। अरे बाप रे बाप, ये महात्मा जी के पास कितने सिल्क कपड़े हैं। ठीक है,
तो हमारी बुद्धि तो बैठ के महात्मा जी कितने दिनों से सिल्क वस्त्र पहने उस पर ध्यान है, तो हम सत्संग क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या सत्संग करेंगे? हमारी बुद्धि तो बैठ के सिल्क कपड़े को विचार कर रही है, तो हम सत्संग में क्या लगाएंगे बुद्धि को? तो इसलिए बुद्धि का विचार भी किस दिशा में हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारा ध्यान सत्संग में है कि हमारा ध्यान कहीं और है? कभी कभी लोग क्या है, मंदिर में सत्संग होता है चले जाते हैं, ठीक है, और जाने के बाद वहां तो बैठ तो गए, लेकिन बैठ जाने के बाद देखते हैं वो मंदिर में वो मार्बल का बना हुआ, हाँ, चारों तरफ मार्बल लगा हुआ है, मूर्तियां सब मार्बल की। कहाँ से मूर्तियां आई होगी? राजस्थान से आई होगी, मार्बल की मूर्ति है तो राजस्थान से आई होगी। हाँ, और ये जो काली काली मूर्ति है, काला पत्थर की मूर्ति, ये कहाँ से आई होगी? ये साउथ की होगी। और इसी में क्या हुआ, समय बीत गया, इधर उधर देख के ये कैलकुलेट करने में सब ये मूर्तियां कहाँ से आई, कितने पैसे लगे होंगे, हाँ अच्छा खासा पैसा लगाए होंगे इस मंदिर में। करते करते अचानक कान में पड़ा ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ठीक है, और तब ध्यान टूटता है, अरे हो गया आज का सत्संग ओवर, जा हम तो कुछ नहीं भी करते हैं। हाँ, आपस में तो इसलिए बुद्धि का विचार, हम बोल रहे ना बुद्धि का विचार, तो इसलिए क्या होता है कि हम सत्संग में आ तो गए, लेकिन हमारी बुद्धि क्या विचार कर रही है, ये देखने वाली बात है। किस दिशा में हमारी बुद्धि जा रही है? महात्मा जी तो जो बोलने का है सो बोल दिए, लेकिन हमारी बुद्धि उसको धारण कर रही है क्या? हमारी बुद्धि का विचार उस दिशा में हो रहा है क्या? तो इसलिए सत्संग सर्वांगी सत्संग होना चाहिए। ठीक है, कर्म भी सत्य होना चाहिए। अगर हमारा कर्म सत्य नहीं होता होगा तो हम कितने भी सत्संग कर ले उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अगर पूरे दिन भर में व्यवहार में पवित्रता नहीं रखेंगे, कर्म शुद्ध नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि कितने भी हम सत्संग में हाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि दिन भर में हम इतने गलत कर्म किए। ठीक है, तो कर्म तो अच्छा नहीं रहा, तो जब कर्म अच्छा नहीं रहा तो कैसे हम सोचते हैं कि हम सत्संग कर लेंगे तो हम सुधर जाएंगे? नहीं होता। इसलिए देश सत्य होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से काल भी सत्य होना चाहिए, उसी तरह से जो है कि मन भी सत्य होना चाहिए, वृत्ति सत्य होना चाहिए, सद्वृत्ति, सद्विचार, ठीक है, सत्कर्म, और फिर सत्निष्ठा, ठीक है, सन्निष्ठा होनी चाहिए। मेरी निष्ठा भी सत्य होनी चाहिए। अगर मेरी निष्ठा सत्य की ओर नहीं है, सत्निष्ठा नहीं है, असतनिष्ठा है, हाँ? अगर हमको पार्टी जाना है उसके लिए निष्ठा तगड़ी है, जाना ही है, वो तो मिस नहीं होना चाहिए एकदम। और आज सत्संग है, मौसम ठीक नहीं लग रहा है, आज जाने की इच्छा नहीं हो रही है, चलो घर में बैठ के पकोड़ा चाय लेंगे तो अच्छा लगेगा। कौन जाता है सत्संग? छोड़ दो, आज एक दिन छोड़ देने से क्या होगा? अरे कितने लोग दुनिया में सत्संग नहीं करते तो उनका क्या खराबी है? ठीक है, तो हम भी एक दिन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम? बढ़िया। ठीक है, तो हमारी निष्ठा में भी सन्निष्ठा नहीं दिखती है, असत निष्ठा। असत जगत का आकर्षण इतना तगड़ा है कि वो तो हम हर हाल में करके रहेंगे, है ना, वो तो हम हर हाल में करेंगे, लेकिन सत्संग के लिए नहीं। एक बात बताऊं, जैसा हमारा विचार, जैसी हमारी वृत्ति, जैसी हमारी निष्ठा, फल भी वैसा ही मिलता है। ठीक है, फल भी वैसा ही मिलता है। आज इस चीज का दुख, कल उस चीज का दुख, तो ये क्यों होता है?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कर्म, कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा, किस ओर हमारी निष्ठा है, तो वैसा ही फल, वैसा ही परिणाम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संग करना चाहिए, पर वो सत्संग में इन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सर्वांगी सत्संग हो। केवल महात्मा के पास चले गए, बैठ गए तो हम कल दूध के धुले हुए सोलाना सच्चे होके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब भी उसके साथ साथ होना चाहिए। हमारा सत्कर्म होना चाहिए, सन्निष्ठा होनी चाहिए, सद्वृत्ति होनी चाहिए, सद्विचार होना चाहिए, है ना, तब जाकर के वो सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, तभी सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सत्संग सर्वांगी सत्संग होना चाहिए। तभी तो जो है गीता में भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। शुचौ देशे, पवित्र देश में। क्यों भगवान ये बात को बोले? अगर देश का, स्थान का प्रभाव नहीं होता तो पवित्र देश की बात उन्होंने क्यों की? कि पवित्र स्थान में बैठना चाहिए, अपने आसन को स्थिर रख के तब बैठ करके ध्यान करना है। तो देश का प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है। तो इसलिए स्थान अच्छा हो, साफ सुथरा हो, पवित्र हो, समय, सही समय चुनना चाहिए, तब जाके सत्संग होता है। तो इस तरह से जब सत्संग करते हैं तब सत्संग से क्या प्राप्ति होती है? शंकराचार्य बोलते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग से असंगता आती है। असंगता माने क्या है? वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का ये दूसरा नाम है असंगता। ठीक है, संसार के संग से छुटकारा तो वैराग्य, विरक्ति। तो इसलिए सत्संग से विरक्ति आती है, जगत के प्रति विरक्ति, विषयों के प्रति विरक्ति। तो विरक्ति आती है, क्योंकि सत्संग से क्या होता है ना, विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, है ना। तो इसलिए बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और जब हम सत्संग करते हैं तो विवेक जागृत होता है, विवेक उदय होता है, तो विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो इसीलिए सत्संग से असंगता यानी वैराग्य। ठीक है, सत्संग है विवेक का मार्ग, तो विवेक से वैराग्य, विरक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। शंकराचार्य जी का यह जो श्लोक है ना, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा पॉपुलर श्लोक है। ये जो सीढ़ी तैयार किए हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जिसके आरंभ बिंदु सत्संग है, और वो सीढ़ी कहां तक जाती है वो देखेंगे हम लोग, अंत में क्या मिलता है। ठीक है, तो बोलते हैं सत्संग आरंभ बिंदु है, पहला सोपान है, यहीं से शुरुआत होती है। तो सत्संग से असंगता यानी वैराग्य, विरक्ति। फिर विरक्ति से क्या होता है? निसंगत्वे निर्मोहत्वम। असंगता से, विरक्ति से निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व, निर्मोहता माने मोह शून्यता, मोह शून्यता। तो ये मोह का अर्थ क्या है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। हमारे वेदांत शास्त्र में ये मोह शब्द को कहा जाता है भ्रम। भ्रम ये होता है भ्रम, भ्रम धारणा, भ्रांति। ठीक है, बोले कैसे? ये मोह शब्द जो है ये आया है मूह धातु से। जैसे पाठ हम लोग कहते हैं एक शब्द है, तो पठ धातु से, राम रम धातु से, वैसे ही मोह शब्द जो है मूह धातु से, मूह। ठीक है, ह में हलंत, म में उमात्रा, ह में हलंत, मुंह, मुंह से मोह।
ठीक है। तो मोह का अर्थ क्या है? बोले मोह धातु का अर्थ होता है वैचित्य। वैचित्य, चित्त वैचित्य। वैचित्य माने क्या हो गया? विपरीत चिंतन, समझ गए? उल्टा, विपरीत समझना, ठीक है। तो विपरीत समझना, तो जो जैसा है उसको वो ना देखकर हम जो दूसरे रूप से उसको देखते हैं, तो इसको कहते हैं वैचित्य, ठीक है ना। उल्टा देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रस्सी पड़ी हुई है और हम रस्सी नहीं देख रहे हैं, उस पे सांप देख रहे हैं। रस्सी और सांप में कितना अंतर है बताइए? रस्सी जड़ है, अचेतन है, और सांप तो सचेत है, ठीक है। सांप तो सचेतन है, लेकिन रस्सी तो अचेतन है, जड़ है। लेकिन रस्सी में हम सांप देखते हैं और भयभीत होते हैं। खाली देखने से खत्म तो होता नहीं, जब हमारी दृष्टि में अंतर आ गया उसके बाद उसका भी फिर प्रभाव है, तो फिर भय, चिंता, है ना। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं भ्रम। उसी प्रकार से संसार अनित्य है, लेकिन हम इसको नित्य समझते हैं। अनित्य संसार को हम नित्य समझते हैं। दुनिया में सब कुछ परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि मेरे पास भी जो वस्तुएं हैं वे भी बदलेगी। ये बात को हम ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। मेरे पड़ोसी के अपने कोई मर गए, हम गए भी देखने, हाँ बड़ा भला मानुष था, नहीं रहा, तो इस सब बातें करके आते हैं, लेकिन हम ये बात स्वीकार नहीं कर पाते मेरे भी अपने जाएंगे। ये कभी हम स्वीकार नहीं कर पाते। लोगों का धन चला जाता है, लेकिन हम कभी नहीं सोच पाते हैं कि मेरा भी धन कोई समय जा सकता है, हम भी धन खो सकते हैं, ये हम मान नहीं सकते। तो इसी को कहते हैं वैचित्य, विपरीत, ठीक है। तो जो अनित्य है उसको नित्य मानते हैं। सब मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा, मेरा भी देह नष्ट होगा, लेकिन नहीं, हम मानते नहीं। इस बात को कभी नहीं याद करते हैं, अरे बाबा ना ना ना, ठीक है। सब धन खोते हैं, हम नहीं, ना 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 ना, मेरा धन नहीं नष्ट होगा, समझ रहे हैं। तो इसी को कहते हैं मोह। मोह, यही है मोह, ये जो भ्रांति, जो ब्रह्म धारणा। तो बोले कि सत्संगत्वे निस्संगत्व, सत्संग से माने विवेक, सत्संग से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक से विरक्ति, असंगता माने विरक्ति, विवेक से विरक्ति, और विरक्ति से क्या होता है ना, निर्मोह, ये मोह छूटता है, मोह छूटता है। जिसके अंदर विरक्ति है, जो मन में विरक्ति है, वही मन ही ये जगत के मोह से मुक्त होता है, वही सही सही देख पाता है। जो व्यक्ति कहीं भी अटैच्ड है वो कभी सही नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि विरक्ति या असंगता से निर्मोह, उसका मन जो है मोह से मुक्त होता है। संसार की आसक्ति से, संसार को जो वो गलत तरीके से देखता है, तो उसका भ्रम नष्ट होता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। और जो व्यक्ति मोह से मुक्त हुआ, ठीक है, जिसकी सारी भ्रांतियां दूर हो गई, जिसके सारे संशय दूर हो गए, तो तब क्या होगा उसके बाद? उसके अंदर ना निश्चल तत्व,
तत्व जो है वो स्थिर होके दिखेगा उसको, निश्चल तत्व, ठीक है। तब उसके अंदर यह आत्म तत्व जो है बिल्कुल साफ नजर आएगा और बड़ा स्थिर होके, जैसे मिरर अगर स्थिर है, मिरर अगर साफ है तो तब उसमें प्रतिबिंब बिल्कुल साफ नजर आएगा। मिरर अगर साफ सुथरा नहीं तो उसमें प्रतिबिंब साफ नजर नहीं आता है। मिरर अगर हिलेगा तो प्रतिबिंब भी हिलेगा, ठीक है। तो ये भ्रांति के कारण हमारे मन में विक्षेप पैदा होता है, चित्त विक्षिप्त होता है, ठीक है। मोह है, संसार के विषय वस्तुओं के प्रति भ्रम धारणा के कारण हम आसक्त रहते हैं, हम अनित्य नहीं मानते हैं, तो इसीलिए इन सब के साथ हम चिपके रहते हैं। और जब तक हमारे अंदर ये ममता रहेगी तो तब तक क्या होगा, ये मन चंचल रहेगा, विक्षिप्त चित्त, ठीक है। तो जब चित्त विक्षिप्त है तो तत्व कैसे निश्चल होगा? हाँ? क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूँ, ठीक है। मैं तो तेरे भीतर हूँ, ठीक है। तो इसीलिए परमात्मा तो हमारे भीतर ही है। तो उस परमात्मा को अगर देखना है, उस परमात्मा तत्व को अगर साफ साफ देखना है, उसके लिए अपने चित्त को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतिबिंब को देखने के लिए मिरर को स्थिर होना पड़ेगा। अगर प्रतिबिंब को स्थिर रूप से हम स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो मिरर को भी साफ और स्थिर रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से परमात्मा को अगर देखना है तो हम परमात्मा को कहाँ देखेंगे? ना मन के दर्पण से देखेंगे ना, ठीक है, या हृदय में देखेंगे। तो अपने हृदय साफ होना चाहिए, हमारा हृदय भी जो है स्थिर होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर तरंगे उठती रहेगी, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं के तरंगे उठती रहेगी, हृदय एक रथ की भांति है जिसमें संसार की तरंगे उठती रहती है। लेकिन अगर ये संसार की तरंगे समाप्त हो जाए तो ये जब शांत हृदय बन जाता है तब उसमें गंभीर शांति मिलती है, उसमें परमात्मा तत्व स्थिर दिखाई पड़ता है। सो निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, जो हृदय में संसार के विषयों को बैठा के रखे हो, उन विषयों को हटाओ तो तब तुमको परमात्मा तत्व साफ दिखाई पड़ेगा। निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। तब शंकराचार्य जी कहते हैं जब तत्व निश्चल हो जाता है, ठीक है, जब परमात्मा तत्व स्थिर हो जाता है, परमात्मा तत्व जब स्पष्ट स्थिर जब दिखाई पड़ता है तो निश्चल तत्व जीवन मुक्ति है। तब जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति माने क्या? ना जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्ति हो जाती है, जीवित रहते हुए मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मरने के बाद नहीं, बल्कि यहीं रहते हुए मुक्ति की अनुभूति हो जाती है, क्योंकि कोई बंधन नहीं, ठीक है, कोई बंधन नहीं। और जब कोई बंधन नहीं और केवल परमात्मा तत्व में मन स्थिर हो जाता है, केवल परमात्मा तत्व को देखते रहना है, तो फिर क्यों चिंता? उस व्यक्ति के लिए क्या चिंता, क्या शोक, क्या दुख? तो बंधन नहीं तो मुक्त है, जीवन मुक्ति ही। इसलिए निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। जब तत्व निश्चल हो जाता है तो जीवन मुक्ति, यही जीवित रहते हुए वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई? इसके आरंभ बिंदु कौन सी है?
इसके प्रथम सोपान कौन सा है ना? सत्संग। जब सत्संग करेंगे तब धीरे 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 ये सारी उपलब्धियां होती जाएगी। ठीक है, ये सारी उपलब्धियां होती जाएगी। लेकिन यह सत्संग भी बोला जाता है कि बिना ईश्वर अनुग्रह के नहीं होता। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा है 3 चीज दुर्लभ है। ठीक है, 3 चीज दुर्लभ है जो कि देव अनुग्रह से प्राप्त होता है। वो है मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। ठीक है, तो मनुष्यता, मुमुक्षुता, मुक्ति हो ये इच्छा, ये प्रबल इच्छा। ठीक है, और महापुरुष संश्रय, महात्माओं के संग। ये 3 दुर्लभ वस्तुएं हैं। और ये प्राप्त होती कैसे? बोले देव अनुग्रह से, ईश्वर अनुग्रह से। ठीक है, ईश्वर कृपा से, पुण्य से नहीं। कभी पुण्य से सत्संग नहीं मिलता है, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य से सत्संग नहीं, ईश्वर की कृपा से सत्संग मिलता है। ठीक है, देव अनुग्रह से सत्संग मिलता है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, है ना। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए बिना हरि कृपा के कभी सत्संग लाभ नहीं होता। तो इसलिए ईश्वर अनुग्रह से, हरि कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। तो सत्संग बड़ा दुर्लभ वस्तु है। पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार सत्संग मिल गया, सत्संग में जिसका मन लग गया, तो तब वो एक एक सीढ़ी पार करके जीवन मुक्ति तक पहुंचता है। ये जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, लेकिन एक एक सीढ़ी वो पार करता जाता है। अब उसका पतन नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं होता है अर्जुन। जिसने कभी अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक अभ्यास किया है, जिसने कभी अपने जीवन में साधना का अनुष्ठान किया है, उसका कभी पतन नहीं होता है, उसकी प्रगति होती जाती है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा है ये जो नमे भक्त प्रणश्यति, नहीं, ये शायद मुझे लगता है 9वां अध्याय में भगवान ने कहा। ठीक है, छठे अध्याय में भी है ना कि नहीं, साधना का नाश नहीं होता। नहीं, छठे अध्याय में बोले हैं। हाँ। जिसमें भगवान अर्जुन पूछता है कि क्या छिन्न भ्रमिव नश्यति, क्या वो जो है बादल के समान है, जो टुकड़ा बादल के जैसे नष्ट हो जाता है, जो अगर पूरा योग में सिद्धि लाभ नहीं कर पाया तो क्या उसका नाश हो जाता है? तब भगवान ने कहा नहीं, नमे भक्त प्रणश्यति। ठीक है, न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। ठीक है, नमे भक्त प्रणश्यति भगवान ने 9वां अध्याय में बोला। ठीक है, लेकिन इसमें कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कभी अपने कल्याण के लिए कुछ किया है तो उसका कभी दुर्गति उसको नहीं मिलती। ठीक है, तो इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, चाहे 4 जन्म के बाद, लेकिन उसकी प्रगति होती जाती है। इंच बाय इंच वो बढ़ता जाता है ईश्वर की ओर, कम से कम उसका पतन नहीं होता। तो इसलिए सत्संग से शुरुआत है। सत्संग जो है वो बीज रूप में आता है और बाद में वो धीरे धीरे बड़ा वृक्ष का रूप धारण करता है, और वृक्ष का रूप धारण करके वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे उसके शाखा प्रशाखाएं खुलते हैं और तब व्यक्ति को वो मुक्ति प्रदान करता है। सो सत्संग का अंतिम परिणाम, उसका जो चरम लाभ है वो है जीवन मुक्ति। ठीक है, आप देखो
प्रहलाद जी को जो भी भगवान की जो कृपा मिली उसकी शुरुआत कहां से हुई है? सत्संग से। मातृ गर्भ में रह के सत्संग किए हुए, उनकी माँ को शिक्षा दिए नारद जी, और वे मातृ गर्भ में रह के वो सत्संग किए थे, वो सुने थे। इसलिए जब गुरुकुल आश्रम में उनके दोस्तों ने पूछा उनसे कि तुम कहां से ये सब बातें सीखे, तो बोलते हैं मैंने सत्संग किया है। कहाँ सत्संग किए हो? बोले नारद जी का संग मिला हमको, जब हम माँ के गर्भ में थे। मेरे पिता तपस्या करने गए हुए थे, हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए हुए थे। बोले उस समय मेरी माँ गर्भवती थी, उनके गर्भ में मैं था, और नारद जी मेरी माँ को ज्ञान शिक्षा दी थी। ठीक है, सो सत्संग से ही वे भगवान के भक्त हुए। ध्रुव सत्संग से हुए, नारद जी उनको शिक्षा दिए, नारद जी उपदेश दिए, नारद जी उनको ज्ञान दिए, तब जा करके उनको भगवान का दर्शन मिला। दस्यु रत्नाकर सत्संग के कारण ही उनकी सदगति हुई, तब हुए वाल्मीकि हुए। तो आप देखो संसार में हमारे शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण पड़े हैं जो सत्संग के कारण ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े और मुक्ति लाभ किए, भगवान के भक्त हुए। तो इसीलिए सत्संग का बहुत हमारे जीवन में प्रभाव है। तो हमेशा सत्संग के साथ अपने आप को जुड़े रखना चाहिए। सत्संग होने से तब अंत में मुक्ति। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।